So hello friends, welcome to my channel and my podcast. So today I'm going to explain your 10th standard English chapter, that is the प्रेमचंद जी के फटे जूते, और इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खींच रहे थे। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने थे। कानपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर धनी मुझे चेहरे को भरा बतलाती है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बांधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशान होते हैं। तब बंद कैसे भी कस लिया जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूता में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यहाँ पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यहाँ जैसे है वैसे ही फोटो में खींच जाते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरा साहित्यिक पुरके की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या चेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेना से उंगली ठीक हो सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, यहाँ अधूरी मुस्कान, यहाँ मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। तो कवि कह रहे क्षिति, तो यहाँ तो मुंशी चंद जी के फटे हुए जूते के बारे में कवि और कह रहे हैं, यहाँ कैसा आदमी है जो कुछ तो फटे जूते पहने फोटो खींचा गया है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहनने लेता, या ना खींचाते। फोटो न खींचने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यहाँ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खींचने को भी जूता ना हो।
मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारी फ्लैश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो को महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे को कोट से भर दिखाई करते हैं। अगर मांगे की मोटर से बाहर निकालते हैं फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बहने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इतना चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी आने में मिल जाती है और जूते इस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमत गिनती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियों न्योछावर होते हैं। तुम भी जूतों और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यहाँ विडंबन मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारे फटा जूते देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तन। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तक तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा पर पंजा छिल जाएगा मगर अंगूठी बाहर नहीं आएगा। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली दागी है पर पाँव नीचे घिस रही है। तुम पर्दे के महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए मुंशी प्रेमचंद जी को जूते के बारे में दिखा रहे हैं। तो आगे, तुम फटा जूता बड़े टाट से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहना सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं, चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यहाँ व्यंग्य मुस्कान में मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यहाँ? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गया? क्या सुजान भक्ता का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गई। वही
मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारे जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गए यहाँ मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनियों के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाए घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। खूबन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे वहाँ पछतावा हुआ। उसका पहाड़ आता जाता पहनाए घिस गया, बिसर गया हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजात है, जिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारे जूते कैसे फट गए? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परता सदियों से जम गया है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ता पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, या तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी हो जाता है। तो कभी सभी नदियों, पहाड़ियों और तो तुम्हारी यहाँ पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम गणित समझाते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझ जाता है, और यहाँ व्यंग्य मुस्कान भी समझाता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली चिपाए और तलुबा घिसाए। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते के बात समझाता हूँ, उंगली का इशारा समझाता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ था मुंशी प्रेमचंद जी का फटे हुए जूते का पार्ट। तो यह समझ में आ गया, कभी उनके फटे हुए जूते के बारे में कह रहा है, और उनके कभी अपने जूते के घिसे हुए के बारे में कह रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब।